ये तो जग जाहिर है कि राजस्थान में अपराध चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है और जो हमारे सीएम है, जो होम मिनिस्टर भी हैं, उनकी इन अपराधों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। राजस्थान में महिलाओं को, युवतियों को अब खौफ है। किसका? अपराधियों का। जी हाँ, क्योंकि सड़क पर चलते हुए कभी भी उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। यहाँ तक कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी नींद में सोए बैठे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क पर ऑफिस से घर निकलती हुई लड़की पर तेजाब फेंक देना विशेष समुदाय के लड़के द्वारा कहीं ना कहीं ये घटना हर युवती के मन में अब घर कर गई है और अब ये जो डर पैदा हो गया है, इस डर को निकालने का अब कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो ही इन घटनाओं के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और इस डर के कारण अब हर महिला, हर युवती में रोष भी व्याप्त है। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की जनसेविका सरिता मित्तल जी। सरिता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं होना, विशेष समुदाय के एक लड़के ने शाम को घर पर लौटती हुई, काम से घर पर लौटती हुई लड़की को शादी से जब उसने इनकार कर दिया तो गुस्सा कर तेजाब फेंक डाला। क्या ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई भी कानून नहीं है? क्योंकि कानून नाम की तो व्यवस्था ही नहीं है, पुलिस नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। राजधानी में जो अपराध का ग्राफ है, अगर आप उसको उठाकर देखेंगे, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपकी क्या कहना है इस पे? ये तो जग जाहिर है कि राजस्थान में अपराध चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है और जो हमारे सीएम है, जो होम मिनिस्टर भी हैं, उनकी इन अपराधों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। विशेष समुदाय को वो एक अलग तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। एक छोटी सी घटना हुई तो रातों रात उनको नौकरियां भी देना, उनको मुआवजा देना, और एक विशेष समुदाय की तो वो राजनीति करते ही हैं। उन्होंने उनको वोट बैंक भी बना रखा है। अगर कोई लड़की शादी से इनकार कर दे और उसके ऊपर कोई तेजाब फेंक दे तो ये दुर्घटना तो कितनी भयानक है। मतलब बच्चियां, युवतियां घर से निकलने में डरने लगी हैं। उनको घर से निकलने में इतना डर रहता है कि पता नहीं कब कहाँ क्या दुर्घटना हमारे साथ हो जाए। जो हमारे लिए सुरक्षा मुहैया कराते हैं यानी कि पुलिस, उनका तो नाम ही यहाँ पर ये देखिए कहीं दिखाई नहीं देती है। आप किससे अपनी गुहार लगाएंगे? ऐसे संगीन अपराधों पर क्या स्टैंड नहीं लेना चाहिए सरकार को? बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन पुलिस का डर तो किसी को है ही नहीं ना। जो अपराधी हैं वो एकदम बेखौफ होकर घूम रहे हैं, क्योंकि पुलिस कोई कार्यवाही करती नहीं है। पुलिस का तो क्या है, जो सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार तो अपने अब चुनावों में व्यस्त है, अपनी सीट बचाने में व्यस्त है, और पुलिस को उन्होंने अपने विशेष समुदाय को प्रोटेक्ट करने में और अपने आप को बचाने में और जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको रोकने में पुलिस को लगाया हुआ है, ना कि आम जनता की रखवाली के लिए लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ सोचने वाली बात ही यही है कि एक युवती के साथ तेजाब फेंकने की घटना के कारण उसकी पूरी ज़िंदगी अब दांव पर लग चुकी है और अपराधी जो उनमें डर होना चाहिए वो डर गायब है, बल्कि पुलिस से ज़्यादा अपराधियों का खौफ जनता को अब खाया जा रहा है। और अब कहीं ना कहीं इस घटना के कारण जो महिला वर्ग है, जो युवती वर्ग है, उनके मन में एक डर पैदा हो गया है। देखिए, कोई काम से घर जाती है, कोई पढ़कर घर जाती है और हर उस युवती को अब डर लगेगा कि जैसे ही वो शाम को निकलेगी कोई ना कोई ऐसा दरिंदा आकर उसकी ज़िंदगी के साथ कोई भी खेल खेल सकता है। ऐसे मौक़ों पर सरकार का स्टैंड ना लेना वाकई में बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या सरकार और पुलिस के भरोसे ना रहकर महिलाओं को अब अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी इन हरकतों और इन अपराधों के खिलाफ? बिल्कुल, मैं तो जितने भी महिलाओं के मंच हैं, मोर्चे हैं, उन सब से ये विनती करूंगी और उन सब से ये आग्रह करूंगी कि तुम सब आगे आओ, सारी महिलाएं एकत्रित होकर इन अपराधियों को सजा दें। और जो ये बेखौफ होके घूम रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां, युवतियां घर से निकलने में आज घबरा रही हैं, डर रही हैं, उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे।
और हम बहुत जल्दी इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। जी बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं सरकारों और प्रशासन और पुलिस के भरोसे ना रहकर अब महिलाओं को ही अपनी सुरक्षा के लिए स्टैंड लेना होगा, आगे आना होगा और ऐसे अपराधियों पर लगाम कसने के लिए कोई बहुत ज़्यादा ठोस कदम उठाने होंगे। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका क्या सोचना है? क्या अब महिलाओं को ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठाकर ऐसे अपराधियों के खिलाफ हल्ला बोल करना होगा? क्या सोचना है आपका? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।